नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स है कर बुरा हो बुरा। ये बांकेलाल की कॉमिक्स है, देख सकते हैं आप। संजय गुप्ता पेश करते हैं कर बुरा हो बुरा, हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक्स। कहावत है, बुराई अच्छाई की परछाई बनकर उसके साथ चलती है। देवता भी इस सत्य से अछूते नहीं हैं। छम छम बाजे रे पायलिया तक धिनता ही। राक्षसों के रूप में तो बुराई उनके पीछे चलती है। दुष्चंद देवता अपनी चांदनी आभा हर समय स्वर्ग पर बिखेरे रखता है। इस कारण हम राक्षसों को स्वर्ग में प्रवेश का अवसर नहीं मिल पाता। किंतु राक्षस भविष्यासुर ने नक्षत्रों की गणना करके ये पता लगाया है कि कल रात चंद्र देवता को संपूर्ण ग्रहण लगेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि चंद्र की चांदनी आभा कल अंधकार की गिरफ्त में रहेगी। इस महान यो अद्वितीय अवसर को हम कदापि नहीं चुकेंगे साथियों। अपने अपने शस्त्रार्थों की धारें तेज कर लो। चंद्रमा को संपूर्ण ग्रहण लगा, चंद्र को ग्रहण लग गया। उल्वों, चमगादड़ों और राक्षस सर्पों जैसे रात्रिचरों पर सवार होकर राक्षसों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया। बोलो खसमासुर जिंदाबाद, स्वर्ग हमारा है, तीनों लोक पर हमारा राज्य होगा। देवताओं को भनक भी नहीं लगेगी और हम उन्हें बंदी बनाकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लेंगे। ही। इस शोर को देवता लाखों में भी पहचान लेते थे। ये तो राक्षसों का शोर है। लगता है अंधकार का लाभ उठाकर उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी है। ताफिर सड्डा की हो छल प्रपंच यो शारीरिक ताकत राक्षसों को वंशानुगत प्राप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं। किंतु एक तत्व और भी उन्हें विरासत में मिला है और वो तत्व है अविवेक बुद्धि, जिसके कारण राक्षस कोई भी काम बिना सोचे विचारे ही कर देते हैं। हमें उनकी इसी दुर्बलता का लाभ उठाकर राक्षसों को मुंह की खिलानी होगी। ता फिर राक्षस दाकी हूं। हे। देवता राक्षसों को स्वर्ग में प्रवेश करने से ना रोक सके। हुंतवाड़ा की हूं। हे। सुनो खसमासुर, अंधकार का लाभ उठाकर स्वर्ग में प्रवेश पा जाने का अर्थ ये कदापि न लगाना कि तूने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है। हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। अगर तुमने स्वर्ग की धरती पर शस्त्रार्थ उठाए तो तुम जानते हो अधिक तबाही तुम राक्षसों की होगी। अकेला मेरा वज्र ही ये काम कर देगा। किंतु तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो हम तुम्हारे आगमन का मान रखते हुए शस्त्रार्थ के युद्ध को शास्त्रार्थ के युद्ध में परिवर्तित कर देते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम बाहुबल के स्थान पर बुद्धिबल से लड़ेंगे। वो कैसे? हम यहाँ एक भोज का आयोजन करेंगे। उस भोज की ये शर्त होगी कि भोजन बाजू मोड़े बिना ग्रहण करना होगा। हे। इस प्रकार भोजन के उपरांत यदि हम पराजित हुए तो तुम विजयी होगे और यदि हम विजयी हुए तो तुम पराजित होगे। पराजित पक्ष को विजयी पक्ष की बात माननी होगी। बोलो मंजूर है? ही मंजूर है, किंतु हमारी भी एक शर्त है। तुम्हारी क्या शर्त है? भोजन अप्सराएं परोसेंगी और भोजन में दाल मखनी और रुमाली रोटी भी होनी चाहिए। गोभी वाले चावल और मटर पनीर भी होंगे। तोता मिर्ची खा गया। ही। मैं भोज तैयार करवाता हूँ। हे। भोजन राक्षसों को परोसा जाने लगा। ही। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि देवताओं ने इतनी मूर्खतापूर्ण शर्त क्यों रखी। भोजन करने के लिए हमें भला बाजुओं के प्रयोग की क्या आवश्यकता है? हम तो सीधे मुंह से ही उठाकर भोजन कर लेंगे। गर्म खीर से मेरी जीभ जल गई। सारा भोजन पतलों के बाहर बिखर रहा है और थोड़ा बहुत ही जीभ उठा पा रही है। देवताओं ने भोजन में फूल भी रखे हैं, फल भी रखे हैं। संतरा बिना छीले कैसे खा सकते हैं? सेव मैंने उठा तो लिया, मगर अब इसे चबाऊं कैसे? राक्षस गद्दाधारी, जरा मेरी मदद करो। गद्दा से सेव को मेरे मुंह में धकेल दो। ठीक है, गया फल तेरे हलक में। गद्दा इतनी जोर की मारने को थोड़े ही कहा था। बेचारे राक्षस। खसमासुर, तुमने आधे से अधिक भोजन खराब किया है। अब तुम लोग भोजन करो, मैं भी देखता हूँ कि
तुम बिना बाजू मोड़े भोजन कैसे करोगे? देवताओं ने भोजन आरंभ किया। शर्त के मुताबिक बाजू मोड़े बिना भोजन करने का बहुत ही सरल तरीका है। मैं तुझे खिलाऊं, तुम मुझे खिला। हमारी पतलों में भोजन का एक भी दाना नहीं बचा। खसमासुर, तुम ये युद्ध हार गए हो। नहीं। अरे, इनको अचानक क्या हुआ? भगवान शंकर प्रकट हुए। एक महाशक्तिशाली यो भयंकर राक्षस भस्मासुर। जब भस्म हुआ तो उसकी आंखों में से दो आंसू टपके थे। एक आंसू खसमासुर में बदल गया और दूसरा चश्मासुर में। ही। खसमासुर को मेरा श्राप था, अगर उसने कभी बिना बाजू मोड़े भोजन किया तो वो और उसके सभी साथी भी मेरे तीसरी आंख की शक्ति से भस्म हो जाएंगे। ओह, तो राक्षसों के शरीर भस्म हो जाने का ये रहस्य है। किंतु सावधान रहना, अभी खसमासुर का अंत हुआ है। उसका भाई चश्मासुर अभी जीवित है। राक्षसों के नेतृत्व की जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ गई है। ता फिर हुन अप्पा दा चल दे हैंगे आह। जय हो बोले शंकर की। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर। दूसरी तरफ मेरा भाई खसमासुर अपनी पूरी सेना सहित मारा गया है। इस शंकर को तो मैं कंकर से ही मारूंगा। राक्षस चश्मासुर, उतार सजीव प्रसारण वाले इस चश्मे को। अब मैं और इस दृश्य को नहीं देख सकता। चश्मासुर, राक्षसों की नैया अब तुम्हें ही पार लगानी होगी। मगर ये होगा किस प्रकार? ये देखने के लिए मुझे अपने आंखों पर गोलमाल चश्मा चढ़ाना ही होगा। गोलमाल चश्मे ने चश्मासुर को वो दृश्य दिखाया। ये तो मुझे मेरे पिता भस्मासुर की शक्ति दिखा रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ? यह तुम्हें भस्मासुर शक्ति का स्मरण करा रहा है। तुम्हें भस्मासुर शक्ति प्राप्त करनी होगी वत्स चश्मासुर। अच्छा, तो फिर ठीक है। अब यह देखने के लिए मुझे वो शक्ति कैसे मिलेगी? अब मैं लगाता हूँ कारण निवारण चश्मा। चल मेरे भाई। ओह, ये चश्मा मुझे बता रहा है यदि मैं उस पाखंडी शिवशंकर के सताए किसी व्यक्ति की मदद करूंगा तो मुझे भस्मासुर की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ये जानने के लिए मुझे लगाना, ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है जो शंकर से दुखी हो? ये जानने के लिए मुझे लगाना होगा दुखड़ा चश्मा, यानी चश्मों। अरे, ये चश्मों मुझे किसका चित्र दिखा रहा है? मुझे चश्मों में देखते रहना होगा कि ये पतला दुबला व्यक्ति कौन है, जिसके चेहरे पर मक्कारी का साम्राज्य और आंखों में धूर्तता की चमक है। ही। ऐसा आदमी तो दुनिया में सिर्फ एक ही था, और सिर्फ बाकेलाल। तुझ पर लानत है बाकेलाल। इतने वर्षों से तू विशालगढ़ का राजा बनने की चेष्टा कर रहा है, किंतु राजा बनना तो दूर, तू राजा का राह भी नहीं बन पाया। तुझ पर केवल लानत ही नहीं बाकेलाल, तुझ पर तो थू है, थू। ही। हिन। ये क्या कर रहा है बाकेलाल? आकाश की ओर थूका हुआ अपने ही मुंह पर आकर गिरता है। बाकेलाल ने भले ही आकाश की ओर मुंह करके थूका था, मगर कुछ इस ढंग से कि वो अपने मुंह पर आकर ना पड़े। वो तो किसके मुंह पर जाकर गिरा? अरे बाप रे, विशाला नाग, ठहरो। ये सांप कहाँ से आ गया? ये तो बिल्कुल मेरे सामने है। बाकेलाल ने घोड़ा वहीं पर रोक दिया। नहीं, मुझसे भयभूत मत हो, मेरी बात सुनो। हट हट हुस। बाकेलाल ने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि नाग मानव की भाषा में बोल रहा था। उसने तो पलट कर देखा तक नहीं। आह, सांप सांप। नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। काटने वाले सांप काटकर फौरन दुड़की हो लेते हैं। अरे, तुम तो इंसानों की तरफ बोल रहे हो। हाँ, ये देखो, मैं सर्प मानव हूँ। मेरा नाम डराऊ है। मुझे किसी को भी डराने में बहुत आनंद आता था। हिस। सांप। ही। डर गया जी, डर गया। एक बार ऋषि दिग्दी उधर से गुजरे। ई। ऋषि दिग्दी अपने नाम के अनुरूप ही बेहद डरपोक थे। मुझे देखते ही उनकी धोती गीली हो गई। ही। हिस। अबे ऋषि, तेरी ऐसी की तैसी। ऋषि दिग्दी बहुत शर्मिंदा हुए। पहले मैं भी अपने हिसाब से लोगों को भयभीत किए रखता था। फिर एक दिन मुझे यह साफ मिला कि जिस दिन वैसे मेरी धोती गीली हो जाएगी, उस दिन से मैं ईश्वर का जाप करना भूल जाऊंगा। ईश्वर के जाप बिना एक ऋषि का जीवन निरर्थक है। अब मैं ऐसा तेरे कारण हुआ है। दुष्टाप, मैं तुम्हें साफ देता हूँ कि तू इसी समय पत्थर में बदल जाए। नहीं, कृपया ऐसा मत करें। कृपया मुझे क्षमा कर दे। जिस दिन कोई व्यक्ति तुझ पर थूकेगा, उस दिन तू साप मुक्त हो जाएगा। ताहुन फिर अप्पा दय की हो।
जैसी करनी वैसी बननी। बाकलाल, तुमने मुझ पर थूका, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। आज सूर्यास्त के साथ ही यहाँ से नागराज वासुकी की सवारी निकलेगी, जिसके दर्शन करने से लोक परलोक सुधर जाता है और व्यक्ति मृत्यु के पश्चात सीधे वैकुंठ वास को प्रस्थान करता है। बाकलाल, ये लो सर्प मणि। इस मणि के पास रहने से कोई भी सर्प तुम्हें नहीं डसेगा, किंतु अगर ये मणि तुम्हारे पास ना हो तो कदापि इस ओर ना आना, अन्यथा कोई भी सर्प तुम्हें डसे बिना नहीं छोड़ेगा। चंगा तो फिर हुन अप्पा चल दे हैंगे आ। सर्पनी, वो मरा पापड़ वाले को। बाकेलाल, संध्या के समय तू पैदल ही आना, मैं नहीं आना तेरे साथ। तेरे पास तो सर्प मनी होगी। सांप मुझे डस लेंगे, पर ये इतना प्रसन्न क्यों हो रहा है? मेरे पास तो सब होगी सर्प मनी। सूर्यास्त के समय यहाँ से गुजरेगी नागराज वासुकी की सवारी, जिसके पास सर्प मनी नहीं होगी, अगर वो उस सवारी को देखेगा तो सांप उसे डसे बिना नहीं रहेंगे। तो मैं अपने साथ लाऊंगा मोटे को, मुच्छड़ को, मनहूस को और राजा विक्रम सिंह को। मुटल्ले, तेरा अंतिम समय तो निश्चित हो गया। चल चेतक, टिक टिक टिक। ओह, ये तो इसलिए वो इतना प्रसन्न हो रहा है। अब इस कॉमिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। इसका अगला पार्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए कॉमिक्स यहीं पे ख़त्म करते हैं।